गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। भारत सरकार ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम आप सबके लिए लागू किया है और इसको बैंक के माध्यम से कैसे बहुत बढ़िया से हम लोग इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, क्या आपका लाभ होने वाला है, कितने की सब्सिडी मिलने वाली है, इन चीजों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अपना टॉपिक है पीएम सूर्य घर योजना। भारत सरकार ने पहल की है कि 1 करोड़ घर की छतों को सोलर एनर्जी से कनेक्ट किया जाए। बिजली की समस्या अपने देश में आज तक पूरी कंप्लीट तौर पे खत्म नहीं हुई है और जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो वहां अभी भी बिजली तो पहुंच रही है लेकिन कंटिन्यूटी में 24 घंटा सप्लाई नहीं हो पा रहा है। ऐसे में बाधित हो जाता है गांव और ग्रामीण क्षेत्र का स्कूल, वहां पे कोई क्लिनिक हो, छोटे छोटे शॉप्स हो, जहां 24 घंटा बिजली ना मिलने के कारण जो देश के विकास में बाधा आ रही है वो हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से जो बिजली संयंत्रों पे ओवर प्रेशर है कि 100% 24 घंटा बिजली सप्लाई करने का, उसको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए इस स्कीम को लाया गया है। अब आप कल्पना करें कि देश के हर घर की छत अगर अपनी जरूरत की बिजली खुद उत्पन्न करने लगे तो हमारे जो बड़े बड़े संयंत्र हैं जहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, हमारा कोयला जल रहा है, उसका प्रेशर कितना कम हो जाएगा। तो उस स्कीम को, उस चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने ये योजना लागू की है और हमारा बैंक बिहार ग्रामीण बैंक भारत सरकार की इस योजना को बहुत ही सरल तरीके से सबसे कम ब्याज दर में आप तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। तो स्कीम्स के डिटेल्स को समझ लेंगे हम लोग कि आपका छत जो है अगर उस पे सोलर पैनल लगा दिया जाए। सोलर पैनल का कंसेप्ट अपने देश में काफी समय से चला रहा है। समय समय पे अलग अलग कंपनियां इसमें शामिल हुई, अलग अलग तरीके के सब्सिडी को दे करके सरकार ने इसको प्रोत्साहित। अब एक रूप में इसको लागू किया गया है। 3 किलोवाट तक का जो स्कीम है वो आज के डेट में सबके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार जो कंज्यूम कर रहा है वो करीब करीब 300 यूनिट का बिजली हर महीने कंज्यूम कर रहा है। अगर आप एसी के कंजप्शन को साइड कर देते हैं तो आपका टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, प्रेस हो गया, बल्ब हो गया, आपका घर का मोटर हो गया, ये सारी जरूरतें और औसतन 300 यूनिट के बिजली के खपत से महीने भर में पूरी हो जाती है। तो ये जो स्कीम है ये 1 किलोवाट से लेकर के 10 किलोवाट तक के सोलर पैनल के इंस्टॉलेशन का है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आपको ये बात समझा सकें कि 3 किलोवाट का जो इंस्टॉलेशन है वो आपके लिए पर्याप्त है। 1 किलोवाट का जो सोलर पैनल होता है वो अमूमन 3 से 5 केवी यूनिट बिजली पर डे उत्पन्न करता है। तो अगर 3 किलोवाट का आप अपने छत पे लगवाते हैं तो ये करीब करीब 12 से 15 यूनिट पर डे प्रोडक्शन करेगा और 30 दिन का, महीने का है तो आप एवरेज में देखें, कभी धूप ज्यादा कभी धूप कम, तो 300 प्लस यूनिट का आपका बिजली का प्रोडक्शन हर महीने हो सकता है। तो 3 किलोवाट का अगर आप लगाते हैं तो इस पे सब्सिडी जो है वो भी मैक्सिमम दी गई है। 1 किलोवाट के सोलर पैनल को लगाने से 30,000 को आपका सब्सिडी मिलेगा। मैं लोन पे आने वाला हूं कि लोन कितना होगा, पहले सब्सिडी की बात कर रहा हूं। 1 किलोवाट पे 30,000 का सब्सिडी, 2 किलोवाट पे 60,000 का सब्सिडी और 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने पे 78,000 की सब्सिडी है। आप 4, 5, 10 किलोवाट तक का भी लगा सकते हैं, लेकिन सब्सिडी को भारत सरकार ने कैप कर दिया है 78,000 पे। यानी कि अगर आप 5 किलोवाट का भी लगाते हैं उस केस में भी जो लोन लेंगे, लोन तो मिलेगा आपको किलोवाट के हिसाब से, लेकिन सब्सिडी रुक जाएगी आपकी 78,000 पे, 78,000 पे। 1 किलोवाट जो है आपके घर का जो एरिया कवर करता है, तो इन जनरल 1 किलोवाट का सोलर पैनल 60 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करता है। जब आप 3 किलोवाट का अपने छत पे लगवाते हैं तो 180 स्क्वायर फीट, यानी करीब करीब आप समझ लीजिए 150 स्क्वायर फीट से थोड़ा सा ज्यादा, और अपने एक रूम का स्पेस जो होता है वो करीब करीब वही 150 स्क्वायर फीट के आसपास जाता है। यानी एक रूम, पूरे फ्लैट की, पूरे छत की बात नहीं कर रहा हूं, आपके सिर्फ एक रूम का छत का स्पेस ऊपर में ऑक्युपाई होता है, जो आप अपने सीढ़ी घर के ऊपर में लगा सकते हैं, अपने पानी के टंकी के ऊपर में लगा सकते हैं। तो 3 किलोवाट के लिए आपके इतने छत की आवश्यकता होगी। लोन कितना हो सकता है, तो जो कॉस्टिंग आती है इसको इंस्टॉल करने में वो मुख्यतः 2 पार्ट में बढ़ जाती है। एक है सोलर पैनल में,
एक है उसके इक्विपमेंट्स जैसे कि इन्वर्टर और उसको इंस्टॉल करने के लिए जो आयरन रॉड्स लगते हैं, क्लम्प्स लगते हैं, उनके लिए। तो 1 किलोवाट में एवरेज खर्चा जो है वो 60-70 हज़ार का है। 3 किलोवाट का खर्चा जो है आपका 2 लाख के आसपास रहेगा। अब ये कंपनी पे डिपेंड करेगा कि जिस कंपनी को आप चयन कर रहे हैं उसने अपना क्या प्राइस कोट किया है। टाटा कंपनी है, वायरी है, यूटीएल है और भी 4-5 कंपनियां हैं। ये कंपनी ना हमने सेलेक्ट किया है ना आप सेलेक्ट करते हैं, इसको अधिकृत किया है एमएनआरई ने। भारत सरकार ने इन कंपनियों को पूरे देश में सोलर पैनल सप्लाई करने के लिए अधिकृत किया हुआ है, यानी कि यही वेंडर हैं जिनके माध्यम से ये इंस्टॉलेशन होगा और हम लोग लोन दे पाएंगे। ये गारंटी देता है भारत सरकार का एमएनआरई का वेबसाइट कि वेंडर सही है, आपके छत पे सही सामान लगेगा। तो 3 किलोवाट में जब खर्चा आपका मान लीजिए कि 2 लाख के आसपास का है, तो ऐसे में हम लोग पूरे अमाउंट में आपका जो कंट्रीब्यूशन है मात्र 10% का, उसको माइनस करते हुए लोन दे सकते हैं। अगर मैं उदाहरण के लिए लेता हूं तो 2,20,000 के आसपास की कॉस्टिंग आती है टाटा के सोलर पैनल का। तो 2,20,000 टोटल कॉस्टिंग आ रही है। हम 10% जो है आपका कंट्रीब्यूशन मांगते हैं, क्योंकि आप कुछ अपनी तरफ से लगाएंगे तो आप ऑनरशिप भी लेंगे, आप उस पैनल का ख्याल रखेंगे। 100% लोन पे नहीं होगा। तो 10% हो गया 2,20,000 का, करीब 22,000 रुपया। तो 22,000 आपकी जेब से आएगा, 1,98,000 बैंक अपनी तरफ से देगा और ये 2,20,000 जब हम वेंडर को देंगे तो वेंडर आपके छत पे आकर के 1 सप्ताह के अंदर में इसको इंस्टॉल कर देगा। आपका एप्लीकेशन से लेकर के आपके छत का वेरिफिकेशन करना, आपका स्मार्ट बिजली लगाना, स्मार्ट मीटर लगवाना, इंस्टॉल करना, सब्सिडी को क्लेम करना, ये बैंक और वेंडर इन दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी होगी। तो सिर्फ आपको हमारे ग्रामीण बैंक के 64 शाखाएं जो गोपालगंज में हैं, 64 शाखाएं का मतलब हो गया कि आप अपने घर से निकलेंगे और 1.5 से 2 किलोमीटर में हमारी एक ब्रांच आपको नजर आ जाएगी। तो कहीं भी इर्द गिर्द जो है जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे बैंक में आएंगे आप, वहां एक फॉर्म भर के अप्लाई करेंगे और रेस्ट इसके बाद सारी चिंता हमारे ब्रांच मैनेजर की हो जाएगी। वो वेंडर के साथ मिल करके इस काम को कंप्लीट करवाएंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं इसमें? तो डॉक्यूमेंट्स जो है आप जानते हैं कि अपने देश में केवाईसी का पालन कराती है बैंक। तो आधार और पैन लेंगे हम लोग, इससे आपका सीआईसी रिपोर्ट निकालेंगे। सिविल, क्रिफ, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन, इनमें से किसी का भी हम लोग निकाल सकते हैं। और आपका अगर ये रिपोर्ट सही आता है तो उसके बाद हम लोग लोन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। 2 लाख तक के लोन, यानी कि 3 किलोवाट के सोलर पैनल के इंस्टॉलेशन तक के लिए हम कोई इनकम प्रूफ नहीं मांगते हैं आपसे। सिर्फ आपका आधार, पैन और आपका बिजली बिल, सिर्फ बिजली बिल देंगे तो 2 लाख तक का लोन आप 3 किलोवाट के इंस्टॉलेशन के लिए ले सकते हैं। हाँ, किसी की इच्छा ये हो सकती है 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट का भी लगाएंगे, तो उस केस में आपका लोन 2 लाख से ज़्यादा हो जाएगा। वहाँ पे मार्जिन हम लोग 20% लेंगे और चूंकि लोन 2 लाख से ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे हम लोगों को आपका इनकम प्रूफ भी चाहिए होगा। कम से कम 2 साल का ITR की आवश्यकता होगी और ये मिनिमम 3 लाख से ऊपर होना चाहिए, यानी कि जिनका सालाना आमदनी 3 लाख से अधिक का है वो 2 लाख से अधिक का लोन अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज 2 लाख तक के लोन यानी कि 3 किलोवाट तक के इंस्टॉलेशन, इसके लिए कोई इनकम प्रूफ नहीं है। तो 3 डॉक्यूमेंट में आपका काम कंप्लीट हो जाता है, आधार, पैन और बिजली बिल। हमने अभी जो लोन किए हैं उसमें एक रेस्ट्रिक्शन सामने में आया है। कई बार हम लोग देख रहे हैं कि आपका आधार आपके मोबाइल से लिंक नहीं है। ऐसे में जब अप्लाई करते हैं, सब्सिडी के लिए अप्लाई करते हैं, तो उस केस में OTP आपके मोबाइल तक नहीं आ पाता है। तो इन केस आप इच्छुक हैं तो इसको जरूर चेक करवा लें कि आपके आधार में आपका मोबाइल लिंक है या नहीं लिंक है। तो इन सरल डॉक्यूमेंट्स के साथ में हम आपका तुरंत लोन करते हैं
एक सप्ताह में वेंडर आपके छत पे इंस्टॉल कर देता है और अगले 15 दिन में सब्सिडी आपके खाते में आ जाती है। अभी आपके मन में एक जिज्ञासा आ रही होगी कि 2 लाख का लोन ले रहा हूं, ईएमआई क्या आएगा और इसमें मेरा बचत है कि नहीं है। पहले ईएमआई को समझते हैं। 2 लाख का लोन है आपका, तो ईएमआई हमारा बैंक 5.75 के रेट से तय करता है। 5.75 सालाना ब्याज दर है और ये किसी भी अन्य बैंक से बहुत ही कम है। किसी भी अन्य बैंक से आप कंपेयर करके देखेंगे तो हमारा 5.75% का ब्याज दर बहुत ही कम है। ये 2 लाख तक के लोन के लिए लागू है। 2 लाख से ऊपर में जाएंगे तो ब्याज थोड़ा सा बढ़ोतरी होगा। जनरली हम लोग प्रेफर कर रहे हैं कि 3 किलोवाट तक का आप इंस्टॉलेशन करें और 5.75 के दर से जो है, इतने कम दर से आप ऋण लें, साथ में टोटल फुल अमाउंट की सब्सिडी 78,000 की वो भी आपको मिल जाए। तो जब हम 5.75 के रेट से 10 साल के लिए, बिल्कुल 10 साल के लिए ये लोन दिया जा सकता है। तो अगर 10 साल के पीरियड के लिए इसको निकालते हैं तो ये अराउंड 2300 रुपया, सिर्फ 2300 रुपीज का ईएमआई निकल के आता है। अब आज आप 2300 का ईएमआई देते हैं और ये पैनल लगा लेते हैं, लेकिन मैंने बताया 15 दिन में आपकी सब्सिडी भी आ जाती है। बहुत अगर विलंब भी हुआ तो भी 1 महीना में, यानी पहले महीने का ईएमआई तो 2300 जाएगा, लेकिन सब्सिडी जब आ जाएगी तो उस पोर्शन पे बैंक ब्याज नहीं लगाता है। ऐसे में आपका ईएमआई 2300 से घट के 1300 के आसपास आ जाता है। तो मात्र 1300 रुपए के खर्चे पे आप अपने 25 साल के बिजली बिल को मुफ्त करा सकते। सोलर पैनल की गारंटी कंपनी 25 साल की देती है। वेंडर्स का तो कहना है कि ये 30 साल तक इसकी लाइफ होती है, लेकिन कंफर्म रूप से 25 साल वो बताते हैं। तो अगर 25 साल आपका बिजली बिल नहीं आता है और मात्र आपको अगले 10 साल 1300 का ईएमआई देना पड़ता है, तो हर हाल में ये आपका बचत है, देश का भी सेवा है। अभी मैंने शुरुआत में बताया कि 300 प्लस यूनिट का प्रोडक्शन हो जाता है महीने में 3 किलोवाट के सोलर पैनल से। अपने यहाँ पे 8 रुपए के आसपास का पर यूनिट का दर है। तो 8 रुपए के हिसाब से 300 को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 2400 रुपए का बिजली बिल आपका इन जनरल आ रहा होगा आज के डेट में। तो जो 2400 रुपए का बिजली बिल है, इसको आप कंपनसेट कर रहे हैं 1300 के ईएमआई को दे करके। तो हर हाल में ये आपके फायदे की चीज है और अगले 25 साल आप इनसे फ्री होते। तो अपने जो मैंने बताया है आपको, अगर उसी चीज को एक बार रिवाइज करके हम लोग देख लें कि चीजें आप तक सही मायने में पहुंच जाएं, तो एक बार आप हमारे साथ हमारे पीपीटी पे आ जाइए। भारत सरकार का पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 78,000 तक की मैंने सब्सिडी बताया है आपको, और 300 यूनिट जो है उससे ज्यादा का, ये लोएस्ट है, इससे ज्यादा का प्रोडक्शन हर महीने होगा। और ये ऑन ग्रिड है। ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड 2 तरह के सोलर पैनल्स लगते हैं। सोलर पैनल एक्चुअली सेम होता है, इसका जो इंस्टॉलेशन है और बैटरी, इसकी वजह से ये इसको ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड बोलते हैं। ये जो स्कीम है भारत सरकार की और बिहार ग्रामीण बैंक की, ये ऑन ग्रिड के लिए है, इसमें बैटरी नहीं लगता है। मतलब कि आपका जो प्रोडक्शन होगा वो आप डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे और जितनी आपकी खपत है उससे एक्सेस अमाउंट जो है वो ग्रिड को सप्लाई हो जाएगी और वो आपके नाम पे जमा रहेगी। और ये जो कैलकुलेशन है ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपका स्मार्ट मीटर इस काम को करता है। अगर आपके घर में स्मार्ट मीटर नहीं है, पहले से डिजिटल मीटर ही लगा हुआ है, तो हमारा वेंडर उसको चेंज करवाने में मदद करता है। आपको सिर्फ हमारे ब्रांच को अप्रोच करना है, रेस्ट सारा काम बैंक और वेंडर मिल के कर देते हैं। 1 करोड़ लोगों तक पहुंचाना है इसको, और 2026-27 तक 75,000 करोड़ भारत सरकार इस सब्सिडी वाले स्कीम पे खर्च करने जा रही है। ये प्रक्रिया है कि दिन में सोलर पैनल से बिजली बनता है, इसमें एक इन्वर्टर लगता है, चूंकि बिजली डायरेक्ट करंट डीसी में प्रोडक्शन होता है उसका, और हमारा कंजप्शन एसी में होता है, तो इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। घर का लोड कंप्लीटली उससे चलता है, बची हुई बिजली ग्रिड को सप्लाई कर दी जाती है, और ये सारा कैलकुलेशन आपका स्मार्ट मीटर करता है।
ये इस प्रकार से है कि आपका कंजप्शन क्या है। कई बार हम लोगों को लगता है कि एक बार खर्चा कर रहे हैं तो सीधा सीधा 8 किलोवाट 10 किलोवाट लगा देते हैं, लेकिन हमें अपने कंजप्शन को देखना होता है। दो जगह सावधानी बरतने की जरूरत है कि सही कंपनी का इंस्टॉलेशन करेंगे और दूसरा कि कंजप्शन देखेंगे। अननेसेसरी आपका अगर जरूरत 3 किलोवाट का है तो 10 किलोवाट लगा करके कोई लाभ नहीं है। सब्सिडी हम लोग देख चुके हैं, 1 किलोवाट पे 30,000 की सब्सिडी है, 2 किलोवाट पे 60,000, 3 किलोवाट पे 78,000 की। अब 5 लें 10 लें जो भी लें उस पर कैप कर दी गई है और 78,000 की ही सब्सिडी मिलेगी। जैसे जैसे किलोवाट बढ़ता है प्रोडक्शन ऑफ कोर्स बढ़ेगा। ये जो हमने कैलकुलेशन बताया था कि जितना प्रोडक्शन होता है अगर आप उसको 8 से गुना करेंगे उतना बिजली बिल आप हर महीना पे कर रहे हैं, वो आपकी शुद्ध बचत है। और ईएमआई कितना जा रहा है 3 किलोवाट तक 1,300 रुपए के आसपास। ये प्रक्रिया है कि पहले पोर्टल पे पंजीकरण करना होता है, फिर परियोजना का आकलन होता है, फिर ऋण का आकलन होता है, लेकिन इतने डिटेल में आपको आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ बिहार ग्रामीण बैंक के किसी भी नजदीकी ब्रांच में संपर्क करेंगे, बाकी सारा जो है प्रोसेस हमारे कंट्रोल में आ जाता है, हम लोग कराते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया सिर्फ इतने लिस्ट में आप ना जाएं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आधार, पैन और बिजली बिल इतनी की आवश्यकता है। हाँ, 3 किलोवाट से ऊपर में जाते हैं तब आपको अपना इनकम प्रूफ देना होगा जो मिनिमम 3 लाख होना चाहिए। पोर्टल से सब्सिडी तक का ये 6 चरण का है, ये हमारी जिम्मेदारी है, इसको हम लोग कंप्लीट कराते हैं। मैं बता चुका हूं कि सही कंपनी का चुनाव करेंगे, कंपनी का चुनाव आप ही का होगा। वेंडर जो गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड किया है उन वेंडर्स को सेलेक्ट करेंगे आप, और उसमें जिस कंपनी का इंस्टॉलेशन चाहिए उसका भी सिलेक्शन आप ही करेंगे। निर्णय लेने से पहले ये चीज़ों को एक बार देख लेना है। ऑलरेडी अपने वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं इन पॉइंट्स पे। तो उम्मीद है बिहार ग्रामीण बैंक के इस प्रोडक्ट का आप पूरा लाभ लेंगे और देश के विकास में, बिजली की खपत में इसमें मदद करेंगे। धन्यवाद।